Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today we will discuss on the topic, and that is land degradation and conservation measures. Degradation means patan, conservation means संरक्षण, measures means उपाय. लैंड डिग्रेडेशन के काजेस क्या हैं और फिर उनको हम कंजर्व कैसे करेंगे, उनको संरक्षित कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास उपाय क्या हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि हम लोग अपने ज़रूरतों के लिए, ज़रूरत के चीज़ों के लिए 95% हम लैंड से प्राप्त होने वाली चीज़ों पे आश्रित होते हैं। इसलिए ये हमारा दायित्व है कि इसका हम कंजर्व करें। काजेस क्या है, इस पे हम चर्चा कर लें। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई। फॉरेस्ट को नष्ट करना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता। जैसे कि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये डिफॉरेस्टेशन के मेन केंद्र बिंदु हैं। ऐसा इसलिए ओनली ड्यू टू माइनिंग। आप जानते हैं इन जगहों पे खदान बहुत है, तो वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, चूँकि ज़मीन के नीचे होता है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। तो जो लैंड डिग्रेडेशन का जो मेन काज है वो है डिफॉरेस्टेशन। और काटने से होता क्या है, आप जानते हैं कि पेड़ों के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं, और जब हम पेड़ काट देंगे तो मिट्टी को कौन बांधेगा, मिट्टी एकदम भुरभुरा हो जाता है। अब हवा आएगा, पानी आएगा, तो हवा अपने साथ उड़ा के ले जाएगा, पानी अपने साथ बहा के लेके जाएगा। आप कटान देखते होंगे नदियों के किनारे, जो कटान होता है पेड़ों के न रहने की वजह से होता है। यदि पेड़ रहते तो उनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। इसलिए डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है। ओवर ग्रेजिंग, जैसे जो पशु चरते हैं उसके वजह से, तो पशु जब चरते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि मिट्टी के ऊपर का जो घास है केवल हमको वही खाना है, क्योंकि वो तो इतने समझदार होते नहीं। जब वो खाते हैं तो क्या करते हैं, उनको पूरा उखाड़ भी देते हैं। जब जोर से झटका देते हैं तो वो उखड़ भी जाता है। उसके कारण से क्या होता है, उसमें भी जड़ होता है, वो भी मिट्टी को, आप देखते हैं कि जिस मिट्टी पे घास फैला हुआ होता है वहाँ कितना हो बारिश हो, मिट्टी पानी के बहाव में नहीं बहता। हवा चलता है तो वहाँ की मिट्टी हवा के साथ नहीं उड़ के जा सकती है। लेकिन जहाँ घास वगैरह नहीं है, पेड़ वगैरह नहीं है, वहाँ देखिए कैसे पानी और हवा अपने साथ मिट्टी को बहा के उड़ा के लेके जाते हैं। तो इसके लिए ओवर ग्रेजिंग जो है, ज़्यादा चराना, ये भी एक कारण है। और माइनिंग, माइनिंग भी इसका एक कारण है, क्योंकि आप देखते होंगे जब भी हम खुदाई करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जब ज़मीन के अंदर से जब उस चीज़ को हम निकाल लेंगे तो अंदर क्या होता है, पूरा खोखला हो जाता है। और खोखला हो जाने के कारण कभी कभी आप देखते होंगे कि जो खदान होता है वो धंस भी जाता है।
आपने देखा है, सुना है कभी? तो इसके लिए जो माइनिंग है लैंड डिग्रेडेशन का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो नेक्स्ट है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब आवश्यकता से अधिक खेतों में सिंचाई करना। उसमें क्या होता है, जब बहुत हम सिंचाई करते हैं तो आप देखते होंगे कि पानी की धारा में इतनी ताकत होती है कि अपने साथ मिट्टी को काट के अपने बहाव में लेके जाती है, जिधर उधर उसका रुख होता है। जहाँ भी पानी आप गिराते होंगे खेतों में, देखते हैं कि पानी गिरने से वहाँ गड्ढा हो जाता है, तो दूर तक वो मिट्टी को अपने साथ लेके चला जाता है। इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड की पतन होती है। और जो नेक्स्ट थिंग है कि अत्यधिक पानी चलाने से उसमें एल्कलाइन और सैलाइन। सैलाइन का मतलब खारा हो जाता है, अल्कलाइन का मतलब क्षारीय होता है। तो अत्यधिक पानी चलाने से इनकी जो क्वांटिटी है वो मिट्टी में बढ़ जाती है, और मिट्टी में बढ़ने के कारण वह मिट्टी की फर्टिलिटी रेट को, फर्टिलिटी दर को, उपजाऊपन को वो प्रभावित करती है। जो ओवर ग्रेजिंग मैं बता रहा था, स्पेशली जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग के लिए ये जो राज्य हैं जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होती है। और डिफॉरेस्टेशन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में होती है। ओवर इरिगेशन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कारण है, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, जो सतना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ जो चूना की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैं, साबुन बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट बनाने की इंडस्ट्रीज हैं। क्या होता है, उसको जब पीसा जाता है, पाउडर बनाया जाता है, तो वो उड़कर पूरे वातावरण में फैलता है, हवा में फैलता है और हवा को दूषित करता है। साथ ही साथ जब वो जमीन पे आते हैं तो जमीन पे वो बैठ जाते हैं, और जमीन के ऊपर जब उनका एक परत बन जाता है तो वो जो इन्फिल्ट्रेशन के जो प्रोसेस होता है वाटर का मिट्टी के अंदर, उसको वो धीमा कर देता है, रोक देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, आप देखिए जो पहाड़ी एरिया है, यदि पहाड़ पे बरसात हो रही है तो क्या पानी वहाँ रुकता है? क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक उसी तरह जब मिट्टी के ऊपर पूरा परत हो जाएगा इन पाउडरों का, जब पिसाई होता है लाइम स्टोन का सीमेंट बनाने के लिए, सोप स्टोन है, तो जब मिट्टी के ऊपर परत जमा हो जाएगा तो फिर से जब पानी बरसात का होता है या पानी जब हम चलाते हैं तो क्या वो पानी मिट्टी के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। इससे भी क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड की पतन होती है। और जो कंजर्वेशन होता है, ठीक इसके उलट यदि हम काम करना शुरू कर दें तो वही कंजर्वेशन के उपाय होते हैं। जैसे पेड़ों के काटने से, जंगल को काटने से हमें नुकसान हो रहा है, लैंड का पतन हो रहा है, तो हमें और अधिक पेड़ लगाना चाहिए, जिसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन, पहला मेजर्स। दूसरा जो है
यदि ओवर ग्रेजिंग से लैंड का पतन हो रहा है तो उसको हम मैनेज करें, एक एरिया बनाएं, पूरे एरिया को न छोड़ दें ग्रेजिंग करने के लिए, कुछ एक फिक्स एरिया बनाएं कि वहीं पशु चरेंगे। उससे क्या होगा, बाकी जो हिस्सा है वो सुरक्षित रहेगा। माइनिंग, इसके लिए तीसरा उपाय है रेगुलेटिंग माइनिंग। ऐसा आप मैनेज करें कि कम से कम एक जगह, दो जगह, मतलब हर जगह माइनिंग का काम न हो। अपने मैनेजमेंट के द्वारा उसको कहीं एक जगह फिक्स कर दीजिए, नियमित कर दीजिए कि यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। क्योंकि माइनिंग से नुकसान है, तो इससे लैंड का पतन है ये बचेगा। ओवर इरिगेशन, तो ओवर इरिगेशन का उपाय है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स। आप देखते होंगे फव्वारे जैसा होता है, जितनी पानी की ज़रूरत है ऊपर से, जैसे बरसात का पानी होता है वैसे वो हल्के स्पीड में होता है और पत्तियों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, खेतों में फूलों के ऊपर, घासों के ऊपर उसको पानी उससे चलाया जाता है। उससे क्या होता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना उसको पानी मिलता है। लेकिन जब हम ट्यूबवेल वगैरह से चलाते हैं तो क्या होता है, पानी बहुत अत्यधिक जाता है सिंचाई के रूप में। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इस पे भी हमें उपाय इसके लिए भी करना चाहिए। ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि वो कम से कम उड़ के बाहर जाए, उसका पाउडर एक जगह इकट्ठा हो। और जैसे मान लीजिए कि राजस्थान है, वहाँ जो बलुअट मिट्टी है तो वो न उड़े। और उधर जानते हैं कि हम अपने साइड के जिस तरह से पेड़ होते हैं तो उधर लगाएंगे तो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि पानी की कमी होती है। इसलिए उधर हम थॉर्नी बुशेज लगाएंगे ताकि वो मिट्टी हवा के साथ उड़े नहीं और लैंड का पतन न हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं सॉइल एज ए रिसोर्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।